राजेश जी, मैं आज आपसे थोड़ी जानकारी लूँगा जो आपके सेंटर में जो आपने कोर्स करवाए थे स्किल वीज़ा के ऊपर, तो वो आगे फिर उनका क्या प्रोसीजर चल रहा है? क्या उनको रोजगार भी मिल रहा है यहाँ पे, या बस वहीं आपकी वो कहानी खत्म हो रखी है? कोर्स होने के बाद में आप बच्चे को कौन सी राह पे डाल सकते हो? देखो, अपने जैसे डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे थे, ठीक है, कई नॉन गवर्नमेंट थे, कई गवर्नमेंट डिप्लोमा भी थे। लगभग अपने जो डिप्लोमा कोर्सेज थे वो सभी गवर्नमेंट की तरफ से ही थे, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन चला रखा है भाई। सबसे पहले तो सभी जो व्यक्ति है उनको एक स्किल में ट्रेन किया जाए भाई। जैसे कोई कारपेंटर है तो उसको कारपेंटर स्किल का डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जाए, बार्बर है तो बार्बर का दिया जाए। इस तरह से जैसे अभी रिसेंटली बच्चों के लिए भी एनएसपीसी ने डिप्लोमा लागू किए हैं। जैसे एनटीटी का है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का है। जो महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या आशा वर्कर है उनको भी एनटीटी का डिप्लोमा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एनएसपीसी ने खुद डिप्लोमा निकाले, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, तो उसके तहत जो डिप्लोमा कोर्सेज थे वो तो अपने करवा ही रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अब रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दुबई के लिए। जैसे बच्चों को अपने बाहर भेजते हैं, ठीक है, जिनको अच्छी सैलरी, अच्छा रोजगार, अच्छा पैकेज प्राप्त हो सके। इसमें जो मिनिमम जो सैलरी रहती है वो 50,000 प्लस रहती है, मतलब। तो मैं आपको एक और सवाल, जैसे आपने मेरे को आप बताया कि आप विदेश में भेज रहे हैं, तो क्या इसमें अनपढ़ के लिए भी कोई काम है या कोई एजुकेटेड है तो उसका क्या लिमिट है, क्या हिसाब से चलता है? देखो सर, हमारे पास अनपढ़ से लेके और जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वर्क है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पोस्टेज होती है। जैसे कोई अनपढ़ है, कारीगर है, चिनाई मिस्त्री का काम जानता है, कोई लेबर का काम जानता है, जैसे बिल्कुल लो कास्ट में जैसे व्यक्ति है। जैसे कोई कारपेंटर की स्किल है किसी के पास, तो उन सभी के लिए रोजगार है। जैसे कोई ड्राइविंग जानता है तो ड्राइविंग के लिए भी रोजगार है, ठीक है। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, जैसे कोई कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है, और जैसे कोई बैंक वगैरह में प्राइवेट तौर पे काम किया है, उनको भी अपने बाहर भेज रहे हैं। यानी कहने का मतलब है भी, चाहे अनपढ़ है चाहे ग्रेजुएशन है, सबको उनके हिसाब से काम मिलता है भी। जो आदमी जितना स्किल के बारे में स्किल की तरफ आ जाए, या चाहे जैसे उसके पास स्टडी वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल, तो उसके पास स्किल है तो उसका भी यानी स्किल है तो स्किल के बेस पे भेजते हैं। अगर कोई अपना डिग्री डिप्लोमा बढ़ा के भी जाना चाहता है तो वो भी अपने सेंटर की तरफ से बढ़ा के उसको देते हैं। ठीक है। और ये कितने दिन का प्रोसीजर में आप यहाँ से आदमी को फ्लाइट? जैसे देखो, वो तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। इसमें थोड़ा खर्चा भी लगता है। थोड़ा खर्चे की बात कर रहा हूँ, मतलब 60-70 हजार रुपये नॉर्मली बात है भाई, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। वो उतना उसका खर्चा लगता है, जिसमें टिकट खर्चा और वीजा खर्चा सारा कुछ आ जाता है। लेकिन बाहर से जैसे एजेंट से सुनते हैं वो तो 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ले रहे हैं दुबई का। आप फिर इतने कम खर्चे में कैसे भेज रहे हैं? देखो, अपने जो कंपनी थी ना, कंपनी थी क्या, अभी भी कंपनी से अपने जुड़े हुए हैं, फिलहाल भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे PMKY के, तो उस कंपनी ने ऑफर दिया है, ठीक है। उसमें आधा जो खर्चा रहेगा वो क्लाइंट का खर्चा रहेगा, जो कैंडिडेट पे करेगा वो हाफ पेमेंट ही पे करेगा। तो यानी कि तो उसकी सेविंग हो रही है। ये बात मान लें भी, जो पैसा जो आप बच्चे का बचा रहे हैं, तो वही अगर वो किसी बाहर जगह से लगवाएगा तो वो एजेंट लेके जाएगा उनका आधा पैसा। तो हाँ, अगर कहीं और से कोई वीजा अप्लाई करवा रहा है तो वो एजेंट फीस में जाएगा, ठीक है। दूसरा, उनको हो सकता है टूरिस्ट वीजा मिले, हो सकता है वो बाहर जाके उनको काम मिले, लेकिन अपने पास उसको ये फायदा हो जाएगा भी B2B व्यक्ति जाएगा, कंपनी टू कंपनी ही बंदा जाएगा, ठीक है। पहले उसका जेन्युइन इंटरव्यू होगा, वीजा आएगा, ठीक है, उसके बाद कंपनी ही टिकट प्रोवाइड करवाएगी उसको। ठीक है जी, यहाँ तक तो। जैसे फिर वहाँ आगे जाने का क्या है, आगे कैसे, मतलब जैसे उसको वीजा आ गया, वीजा के बाद उसको टिकट मिल जाएगी, ठीक है। उसको बताया जाएगा, बाकी टिकट पे ही सारा कुछ लिखा हुआ होता है आजकल भाई, इतने डेट की टिकट है, इस टाइम पे जाना है, ये इतना वेट लेके जाना है। आगे जैसे एयरपोर्ट पे कैंडिडेट पहुंचेगा तो उसको कंपनी अपने आप पिकअप करेंगे, ठीक है। और कितनी सैलरी, जैसे अभी इंडिया में नॉर्मल कोई 30,000 से कोई 40,000 कमा रहा है, या कोई 20,000, लेकिन बोल देते हैं 30,000, लेकिन हमको लगता नहीं है अभी कोई जैसे
कारपेंटर है, तो मिस्त्री, इसकी सैलरी कारपेंटर, 1,000 रुपए दिन हाँ। की सैलरी कोई देता होगा यहाँ पे, या एक दिन की दिहाड़ी 1,000 रुपए से कम है अभी, अब 600-700 रुपए 20 से चल रहे हैं। 25,000 रुपए यहाँ पे आदमी हाँ, आदमी कमाता है, कमाता उसमें है। से ही उसको अपना खर्चा निकालना पड़ता है, अपना मतलब खाना पीना भी करना पड़ता है, उसी के अंदर मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बाहर जाके वर्क करता है तो उसमें खाना पीना सारा कुछ कंपनी की तरफ से रहता है, ठीक तो है। उसका जो सैलरी होगी वो टोटल सेविंग में जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ से डबल जो भी आदमी कमाएगा उसका सब सेविंग में जाएगा, वो अपने इंडिया में बेच सकता है। हाँ, इंडिया में अपना यानी सकता है। खर्चा वगैरह निकाल बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। उसका मतलब अकाउंट भी पहले ही अटैच हो जाता है, जाने से पहले अकाउंट जुड़ जाएगा कंपनी के साथ में, उसको बकायदा मैसेज भी आता है, तो उसके बाद ही बंदा तो जाता ये है। पासपोर्ट से बनाने से लेके पूरा टिकट तक आदमी को भिजवाने का सब ये आप ही का रहता है, या हाँ, सब कुछ हमारा रहता है, सब कुछ। आदमी को यहाँ पे वो दिक्कत तो नहीं हाँ, भी कोई दिक्कत ये नहीं है करवा भाई, के लाओ, उसको कुछ भी करवा के करवाने की दिक्कत नहीं है, कुछ भी। ठीक है। ठीक है। और आप मेरे को और इंस्टीट्यूट में आप की और क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों देखो, को? सेवाएं लगभग आने वाले टाइम में आज क्या गरसाना भविष्य? की मैं बात करूँ ना, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गरसाना के अंदर, तो हमारे पास लगभग जो छोटे जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं पैरा मेडिकल तक के, जी। उन सभी की मान्यता हमने ली है। ठीक है। और अभी इमिग्रेशन की भी हमने अप्रूवल ले रखा है, बाहर भेजने का भी। भाई कहने का अभिप्राय ये है, भाई डिग्री डिप्लोमा 10वीं 12वीं किसी कोई बच्चा नहीं कर पाया तो उसका भी एग्जाम सेंटर यहीं अपने सेंटर पे है। ठीक है। और ये नहीं है भाई आज डेट निकल गई, इतनी डेट तक ही फार्म जमा होंगे, ये होगा। अपने पास डिफरेंट डिफरेंट जैसे सेंटर है बोर्ड के, उन सभी से मान्यता अपने प्राप्त है। ठीक है। तो हो सकता है किसी एक बोर्ड की डेट निकल गई तो दूसरे बोर्ड में उसका एडमिशन हो जाएगा। मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है कैंडिडेट को, भाई कहीं बाहर जाना पड़े, भाई आज तो डेट निकल गई है, अब एडमिशन नहीं होगा, अगले साल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी बच्चे ने अपना अगर साल बचाना है, रिसेंटली डिग्री डिप्लोमा करना है, तो वो भी कर सकता है। जैसे अभी मैं कारपेंटर का मिस्त्री हूँ, लेकिन मेरे पास हुनर है, लेकिन मेरे पास कागजी जो डिग्री वगैरह बोलते हैं तो वो डिग्री मेरे पास नहीं है, तो क्या जैसे मेरे वर्क के हिसाब से तो आप उसके डिग्री बनवा सकते हो? हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है। उसमें हमारे पास अलग अलग ट्रेड में जैसे एक मिनी ITI अपने जिसको कह सकते हैं, 3 मंथ्स का 6 मंथ का डिप्लोमा बन जाता है, जो अभी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी अभी स्टार्ट कर रखा है। सोलर का भी अपना चल रहा है अभी सेंटर में। ठीक है। आदेश जी, आप मेरे को ये बताएं, जो अपना ऑफिस है इसकी लोकेशन कहाँ पे है फिलहाल? अभी जो अपना हेड ऑफिस में है आपका, ये कौन से शहर में है और कौन सी जगह पे, आप थोड़ा मेरे को बता होगा। देखो, ये अपना गरसाना में पड़ता है। ठीक है। नई मंडी गरसाना गंगानगर में। ठीक है। तो गरसाना में अपना सेंटर कुंपली रोड पे है, ऑन रोड से थोड़ा सा हटके सेंटर है अपना, अंदर की तरफ जैसे 3 STR की तरफ जो गली आती है उसी के अंदर फर्स्ट गली के अंदर है। फर्स्ट गली के अंदर ही रोड के ऊपर अपना सेंटर है, गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से। आज इसको चलते हुए काफी टाइम हो गया, करीब 3-4 साल हो गई। ठीक है। तो क्या आपके पास जैसे बच्चे कोर्स वगैरह करने आते हैं तो वो जैसे दूर से हैं, जो कोई खाजूवाला से है या कोई गंगानगर से है, कोई सूरतगढ़, तो क्या उनके रहने देखो, सहने के लिए अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके कोई डिग्री डिप्लोमा या कोई कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है। अपने पास ऑनलाइन भी सुविधा है, ऑनलाइन भी अगर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF कोई सेंड करता है बच्चा, किसी कारणवश नहीं आ सकता है सेंटर, तो वो वहीं से अपनी फीस पे कर सकता है गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट। ठीक है। सेंटर का ही अकाउंट होगा उसके अंदर। और अगर कोई बच्चा आके विजिट करना चाहता है तो विजिट कर सकता है, ऑन रोड अपना सेंटर है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, भाई कोई बच्चा नहीं आ पाया तो उसका भी अपने एडमिशन चढ़ा देंगे ऑनलाइन। ठीक है। भाई एडमिशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, तैयारी कर सकता है, घर पे बैठ के एक बार एडमिशन करवाने के बाद घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकता है, घर से डायरेक्ट ही भी डिग्री डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है बच्चा। ठीक है। और ये चीज उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है जो लोग फीस की वजह से, जो आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है बहुत ज्यादा मात्रा में फीस चार्ज करते हैं। आज मैंने ये भी एक चीज सुनी है, भाई NTT के जो अभी रिसेंटली आंगनबाड़ी के लिए भर्ती निकलेगी, ठीक है, अभी निकली नहीं है राजस्थान में, तो उसके लिए भी 15-20 हजार रुपए लोग चार्ज करते हैं।
ठीक है, जबकि वो बहुत कम फीस का एक डिप्लोमा है, बहुत छोटे लेवल का। तो ये चीजें देखते हुए अपने डायरेक्ट स्टार्ट किया है, अभी डायरेक्ट एनएसडीसी से डिप्लोमा करवाएं अपने सभी बच्चों को, ठीक है। और उसकी जो मान्यता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट वैकेंसी में यूज आएंगी वो, ठीक है। उसके लिए कहीं भी मान्यता चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी एनएसडीसी जो चीज जारी करेगी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षक अनुसंधान, तो उसके अंदर तो कोई मतलब वेरीफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी आपका, आपने इतनी जानकारी दी। धन्यवाद।